हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। तो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट और कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अलावा हम जानेंगे इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है और कुछ एक क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपली जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, मान लेते हो दो वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो पहली बात तो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, ये बीच में ऐसे आ जाएगा क्रॉस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेक्टर। देखिए इससे जो आएगा वो क्या आएगा, इससे जो प्राप्त होने वाली क्वांटिटी होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली क्वांटिटी मतलब स्केलर होती है, लेकिन इसमें प्राप्त होने वाली क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर होती है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ए बी साइन थीटा। अब देखो ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ना, क्या है इसका, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसको अगर लिखता हूं मोड से लिखना पड़ेगा, यानी मोड का मतलब क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो वो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा क्या है, मतलब थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, और उसका साइन लिख देंगे। तो ये क्या प्राप्त होगा अपने पास में, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऐड करनी जरूरी है ना। अब मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन ऐड करने के लिए क्या कर दो, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, वो वेक्टर आएगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। अगर तुम इसको इकाई सदिश के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी ये तो मैग्नीट्यूड एक तरीके से, हाँ इकाई सदिश लिख देते हो, तो क्या आएगा बेटा, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा वो डायरेक्शन की, क्योंकि अभी तुम्हारे पास सिर्फ डायरेक्शन की कमी चल रही है। जैसे ही तुम डायरेक्शन ले आओगे तो क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा। अभी इसका मैग्नीट्यूड है, तो देखो डायरेक्शन हमें पता नहीं है, अभी निकालेंगे अभी तो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो पता है ना, ए बी साइन थीटा, बढ़िया है। और उसका डायरेक्शन किससे लिख दो, एन कैप से लिख दो। ये हमने क्या किया, डायरेक्शन, ये एन कैप इसलिए किया क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। अगर ये इकाई सदिश तो इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए क्रॉस बी का, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। इस तरीके से क्या बन गया, क्या क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, और क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है ना। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी हमने कर लिया, अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए सिंपली देखो, मैं मान लेता हूं वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी ये रहा, दोनों की टेल एक जगह रख लेते हैं बेटा। ठीक है ना, दोनों की टेल एक जगह रखते हैं, और थीटा जो है वो वाला एंगल सेलेक्ट करेंगे जो 180 से क्या हो, छोटा। देखो थीटा ये भी हो सकता है ना, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन कौन सा सेलेक्ट करते हैं, जो 180 से क्या हो, छोटा हो। दूसरे वाला 180 से बड़ा हो जाएगा, ये 180 से छोटा, तो ये वाला एंगल होगा इन दोनों वेक्टर के बीच। मैंने पहले से बता चुका हूं कि वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं। ठीक है ना, हाउ टू चेक। ये आया, अब तुम्हें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। इसके लिए अपन यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल का। किसका यूज करेंगे, राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है बेटा, अपने राइट हैंड को, अपने राइट हैंड को किसकी डायरेक्शन में पकड़ो, ए की डायरेक्शन में। राइट हैंड को किसके डायरेक्शन में रखा, ए की डायरेक्शन में। अब दो तरीके हो सकते हैं रखने के इसके, ये वाला तरीका भी हो सकता है और ये वाला तरीका भी हो सकता है, लेकिन आपको रखना कौन सा, अभी सिखाऊंगा मैं कौन सा रखना है। आप फिलहाल ये वाला रखिए, और ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ जाइए, ए किससे बी की तरफ। अपनी जो फिंगर्स है ना, राइट हैंड की फिंगर्स, राइट हैंड को ए की डायरेक्शन में रखा, और राइट हैंड के फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रोटेट करो, ए से बी की ओर रोटेट करो। किया ना, जैसे ही मैं रोटेट करूंगा तो आपका जो ये थंब आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आएगा, जिस मतलब थंब जो होगा वो ए से बी की डायरेक्शन को दिखा देगा। ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी किया तो ये थंब किस डायरेक्शन में आ गया, आपकी तरफ आया ना, हाँ। लेकिन यहीं पे अगर मैं बी क्रॉस ए करता तो क्या करता, मैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को किसमें रखता, बी की डायरेक्शन में, फिर ए की तरफ रोटेट करता, बी से ए की तरफ रोटेट किया तो देखो अंगूठा किधर चला गया, अंदर की ओर चला गया ना। तो यूनिट वेक्टर ने अपनी क्या चेंज कर ली, डायरेक्शन चेंज कर ली। पहले जो इधर आ रहा था, अभी बी क्रॉस ए में किधर चला गया, अंदर की ओर चला गया। तो आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, समझ आना क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा आई क्रॉस जे कितना होता है, जे क्रॉस आई कितना होता है, वो सब समझ लो, उसको याद करने का एक तरीका भी है। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखिए, जब भी डायरेक्शन की बात आएगी, जहां पर भी डायरेक्शन की बात आएगी फिजिक्स में, मैं सिर्फ एक ही रूल यूज करता हूं, राइट हैंड थंब रूल। बस इससे ऐसा है, ये गोल्डन है, समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इससे।
डायरेक्शन में कहीं नहीं अटकेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, है ना, और मैं सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इससे करता हूँ, मैं लेफ्ट में जाता ही नहीं कभी, ताकि एक तो कंफ्यूजन नहीं हो कि अब मुझे कहाँ पे क्या लगाना है, मुझे सिर्फ एक ही बार लगाना है, क्या लगाना है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। और राइट हैंड थंब रूल लगाने का मतलब हुआ आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एक ही डायरेक्शन में रखोगे और उनको बी की तरफ क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो जो आपका थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। लेकिन अगर मैं बी की तरफ रख के ए की तरफ रोटेट करूंगा तो किसकी तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, तो वो भी थंब भी था ना, तो वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्रॉस ए की। खास बात ये कि मैं अपने थंब को ऐसे रखूं, कैसे रखूं, देखिए आपका जो थंब है ना वो कभी भी ऐसे ही रोटेट कर सकता है, ऐसे तो नहीं कर सकता ना, अपनी ऐसे, मेरा तो नहीं कर रहा भाई, ऐसे रोटेट नहीं करता, तो आपका थंब जो होगा वो मुट्ठी बंद करने वाला होना चाहिए ना, तो आपकी फिंगर्स हमेशा ऐसे रोटेट करेंगी। अब देखो अगर आप यहाँ पे ऐसे रखते हैं तो आप ऐसे रोटेट करना पड़ता ना, इधर से इधर नहीं जाना, मुझे जाना क्या इधर है, इधर से इधर। अब वैसे ही यहाँ पे यहाँ रखते तो यहाँ ऐसे थोड़ी जाते ना, यहाँ से यहाँ जाते। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से सेट करोगे कि आप अपने फिंगर्स को ऐसे ऐसे रोटेट कर सको, ऐसे वाला नहीं, उल्टे वाला नहीं। अगर उल्टे वाला करोगे तो वो आपसे रोटेट ही नहीं होगा ठीक तरीके से। तो मेरे ख्याल से आप इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो और डायरेक्शन भी लिख सकते हो। अभी हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर वो हमने सीख लिया तो अपना क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको आप फटाफट नोट कर लो। चलो नोट कर लिया होगा, डायरेक्शन का समझ में आया होगा, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है उसको चेक करें। देखो तीन ही तो है, आई कैप, जे कैप और के कैप। देखो आई कैप इधर होगा, जे कैप इधर होगा और के कैप इधर होगा। किधर होगा, आपकी तरफ होगा। तो मैं इसको दिखा नहीं रहा हूं, अभी आपको मैं दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि वो आपकी तरफ, आप इससे मान के चलिए ये आपकी तरफ है ना, ये। और माइनस के कैप इधर हो जाएगा, आई कैप इधर तो माइनस आई इधर, जे इधर तो माइनस जे नीचे। लेकिन ये जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, इसलिए इसमें आई और जे ही दिखेगा। के जो है वो इधर की ओर है, मैंने कई बार पढ़ा दिया क्लास में, जो के होगा वो इधर की तरफ होगा। देखो तीनों एक्सिस दिख रही है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरी वाली जेड एक्सिस। 3D में है तो 3D बोर्ड के ऊपर बन नहीं सकता क्योंकि बोर्ड खुद 2D में। ध्यान से देखिए, ये हो गया आई कैप और ये हो गया जे कैप। ठीक है, तीसरा के कैप इधर है, वो दिखा दे रहा हूं। लेकिन मुझे निकालना है क्या, आई क्रॉस जे निकालना है। क्या निकालना है, आई क्रॉस जे। निकालो जरा। आई की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड, पहला कौन है आई, फिर किधर जाना है, आई से जे की तरफ जाना है। राइट हैंड के फिंगर्स को किसके डायरेक्शन में रखना है, आई के डायरेक्शन में रखो। इसके डायरेक्शन में रखा और जे की डायरेक्शन में रोटेट करो, तो रोटेट किया ना, देखो तो अपना अंगूठा किधर आ गया, किधर आया, ये आपकी तरफ आया ना, और आपकी तरफ क्या है, के कैप है। फिर से देखते हैं, आई कैप की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखा, उसके बाद में इसको मैंने रोटेट किया किधर, जे कैप की तरफ। जैसे ही मैंने रोटेट किया तो थंब किधर आ गया, जो आपका थंब है वही तो डायरेक्शन आएगा, वो के कैप की तरफ आया, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, के कैप आएगा। आई क्रॉस जे कितना आएगा, के कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो ए बी साइन थीटा होता है, थीटा दोनों के बीच का कितना हो गया, 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ए इंटू बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, तो ये के कैप आएगा। लेकिन रही बात जे क्रॉस आई करने की आएगी तब कुछ नहीं करना सर, जे की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है, रख दिया सर। देखो जे की डायरेक्शन में राइट हैंड को फिंगर्स को रखना है और उनको आई की डायरेक्शन में रोटेट कराओ, ऐसे रोटेट कराया ना, तो मेरा जो ये थंब है वो थंब किधर चला गया, वो थंब चला गया अंदर की ओर। किधर चला गया बेटा, अंदर की ओर चला गया। बात समझ आ रही ना, दिख रहा है, आई जे की डायरेक्शन में रखा, आई की तरफ रोटेट किया, तो इस बार मैं जब ये जे क्रॉस आई कर रहा हूं तो इधर से इधर जा रहा हूं ना, हाँ जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो किधर चला गया, ये अंदर की ओर जा रहा है। और अंदर का मतलब माइनस के कैप। देखो इधर के कैप है, मैंने क्या बताया था, इधर क्या है, के कैप, तो अंदर की तरफ कौन सा हो जाएगा, जो बोर्ड के पीछे होगा वो कौन सा हो जाएगा, माइनस के कैप। यानी जे क्रॉस आई कितना जाएगा, माइनस। कोई बात नहीं सर, एक दो ट्राई करते हैं। मैं बोलूं के क्रॉस आई करके दिखाओ जरा एक बार। सर के तो ये इस डायरेक्शन में, के इस डायरेक्शन में, अरे है ना, दिख रहा है ना के। सर इसके डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना, अरे सर इतना मुश्किल काम करा। और यहां से यहां देखो, ये वाला एंगल बनाना, ये के कैप है और यहां से यहां जाना है मुझे, तो पहले एक काम करो, इसको इस डायरेक्शन में रख लूं मैं इसे। ये देखो आपका के कैप है, मैं ऐसे रख रहा हूं उसको, ठीक है ना, अरे दिख रहा है ना, ये के कैप है और के से इधर किधर है, आई कैप है। तो मैंने के की डायरेक्शन में रखा है किसको, राइट हैंड के फिंगर्स को रख दिया ना, ये देखो
रख दिया। अब मुझे किधर जाना है, जो आई कैप है वो इधर है, आई कैप इधर है और के कैप आपकी तरफ है। चलो ऐसे समझा रहा ना, हाँ के कैप ऊपर की तरफ हो गया, ऐसे ऐसे समझो, इसके हिसाब से समझो। के कैप आपकी तरफ है तो मैंने देखो आपकी तरफ ये किया ना, हाँ, और आई कैप किधर है, इधर है, परपेंडिकुलर होगा, इसकी तरफ जाना है मुझे ऐसे शिट। तो यहाँ पे देखना ऐसे, ये ऐसे है भाई, ऐसे कैसे है, ऐसे ऐसे का मतलब होगा, अरे हाथ में दर्द करने लग जाएगा भाई ऐसे, तो ध्यान से देखो, आई कैप इस डायरेक्शन में, सॉरी के कैप किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना, हाँ। अब इस डायरेक्शन से मुझे किस डायरेक्शन जाना है, आई के डायरेक्शन में जाओ, जाओ, यहां से यहां जाना है मुझे, देखो यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां गया तो अंगूठा किसकी तरफ आया, जे की तरफ आ गया सर, तो ये के क्रॉस आई कितना जाएगा, जे। सिमिलरली अगर मैं आई क्रॉस क्या करूंगा, आई क्रॉस क्या करूंगा बेटा, जब के करूंगा, आई क्रॉस के करूंगा, तो सीधी बात है माइनस जे आएगा, कितना जाएगा, माइनस जे। कैसे सर, आई तो ये इस डायरेक्शन में रखना आपको, फिर इस डायरेक्शन में आना है, कैसे सर, तो ध्यान से देखो, मैं अपना जो हैंड है वो ऐसे रखूंगा, है ना, और फिर आई अपना के कैप किधर है, इधर है ना, हाँ, तो रोटेट करो इसको, रोटेट किया, देखो अंगूठा नीचे चला गया ना, तो अंगूठा नीचे जा रहा है, इसका मतलब होगा वो माइनस जे है, ऊपर आता तो जे, नीचे जाता तो माइनस, इधर आता तो आई, इधर ऊपर आता तो के, नीचे जाता तो माइनस के। बात क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली अब दो चीज और बचाई, देखो आई और जे का देख लिया हमने, आई और के का भी देख लिया, अब जे और के का बच गया, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करो, तो जे इधर है और के इधर है, तो जे से के की डायरेक्शन में आओ, जे से के की डायरेक्शन, के तो इधर है ना, देखो जे से के की डायरेक्शन में है, तो अंगूठा किधर चला गया, इधर चला गया, इसका मतलब ये कितना जाएगा, आई। सिमिलरली अगर मैं के की डायरेक्शन ये वाली है ना, के की डायरेक्शन ये, के से जे में जाऊंगा, के से जे में जाऊंगा, अंगूठा इधर आ जाएगा, और इधर का मतलब समझ रहे हो बेटा, के से जे माइनस आई कैप। हाँ, आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, क्यों सर, क्योंकि मैं भी आपको एक चीज बता रहा हूं, आप बना लो एक गोला, मतलब सर्कल, ठीक है ना, और उसमें तीनों लिख दो, आई जे और के, और जो घड़ी की डायरेक्शन होती है यानी क्लॉकवाइज, उसमें 3 एरो मार्क कर दो। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तब तो आएगा प्लस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आएगा माइनस। कैसे सर, आई और जे इसी डायरेक्शन में गया, तो आई क्रॉस जे किया, यानी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बराबर क्या जाएगा, के कैप। कोई और सेलेक्ट कर लो, जैसे के क्रॉस जे करो, के क्रॉस जे करो, तो के से यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं सर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, क्या जाएगा, माइनस आई आएगा, के क्रॉस जे माइनस आई आएगा। सिंपली आप कैसे भी लिख सकते हो, आप यहां के से आई जाओ, के क्रॉस आई करो, के क्रॉस आई, सर घड़ी की डायरेक्शन में जा रहे हूं तो प्लस आएगा, इधर से इधर जाते हुए मुझे जे मिलेगा, तो जे मिलेगा तो मैं प्लस का लिख दूंगा, के क्रॉस आई किधर है भाई, के क्रॉस आई, सिंपल। तो कहने का तात्पर्य ये है बेटा, अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में चलते हो, घड़ी की डायरेक्शन चलते हो तो प्लस आएगा, और दो के बाद में जो मिलने वाला वेक्टर उसको लिख देना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आएगा, और जो मिलने वाला वेक्टर उसको लिख देना, सिंपली हो गया, बस इतना सही था। अब अपन करके देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। क्वेश्चन से पहले एक दो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अभी, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, मतलब ऐसे कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं बाद में, लेकिन एक क्वेश्चन तो करना जरूरी है ताकि ये चीजें भी क्लियर हो जाए, है ना, पहले इसके बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, सिंपल सा ही है। क्वेश्चन ये है बेटा कि ए क्रॉस बी फाइंड करना आपको, फाइंड आउट ए क्रॉस बी, फाइंड आउट यानी ए क्रॉस बी ज्ञात करो, इफ ए है आई क्रॉस जे क्रॉस के, और जो बी है वो है माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, तो ए क्रॉस बी, है ना, अभी मैं एक लॉन्ग सा मेथड लिख रहा हूँ, इसके बाद शॉर्ट सा बताऊँ ना, मुझे तो वही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन देखो जरा, आई क्रॉस के क्रॉस जे लिख दो, आई क्रॉस के क्रॉस आई जे के, फिर आएगा, अरे प्लस नहीं, प्लस है ना भाई, मैं वही सोच रहा था, बीच में क्रॉस थोड़ी करेंगे इनका, क्रॉस ये कितना है, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये बात समझ आती है आपको, जी सर ये बात समझ आती है। अगर आपको ये बात समझ आती है तो ध्यान से देखो, आपको आई का क्या कर दो, मतलब इसका इसके साथ भी करना है ना, हाँ। एक बात और बतानी थी, अगर आपको आई का आई के साथ करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, जे के साथ जे करोगे तो 0 आएगा, के साथ के करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, 0 है।
और वैसे भी आप जहां पे थे वो वहीं पे रहे, कहीं पे अपनी फिंगर्स घूमी नहीं, ठीक है ना, तो वहीं का वहीं रहे, जीरो वेक्टर आता है वो, ठीक है। और वैसे भी अगर तुम इसको देखते हो ए क्रॉस बी को, ये प्रॉपर्टी की बात भी हो गई, ए क्रॉस बी वो कितना जाता है ए बी साइन थीटा, लेकिन अगर मैं ए के साथ करूंगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। अगर जीरो हो गया पूरा जीरो जाएगा, तो देखो आई का इसके साथ भी होगा वो जीरो जाएगा, आई का जे के साथ भी होगा और के साथ भी होगा। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है वैसे, काम का भी नहीं है, हाँ, लेकिन इसका जीरो हो गया। अब जे के साथ भी करना है और के साथ भी करना है, तो कितना हो जाएगा टू इंटू में जे क्रॉस नहीं आई क्रॉस जे, पहले आई है ना, हाँ आई क्रॉस जे, फिर आएगा थ्री के साथ में प्लस में थ्री, ठीक है, आई क्रॉस के, फिर जे वाला, जे भी तीनों के साथ होगा, तो इसके साथ होगा इसके साथ तो जीरो हो गया, तो कितना आ गया ये माइनस थ्री तो आ जाएगा बाहर, और ये बचेगा जे क्रॉस आई, ठीक है जी। फिर ये लास्ट वाला जाएगा प्लस में थ्री जे क्रॉस के, फिर ये लास्ट वाला जाएगा के आई और जे के साथ होगा, के खुद का जीरो जाएगा, कितना आएगा माइनस थ्री के क्रॉस आई, फिर आएगा के क्रॉस जे, ठीक है, जिसमें टू आ जाएगा बाहर, के क्रॉस जे। अब आपको सबकी इनकी वैल्यू पता ही है, जैसे आई क्रॉस जे कितना होता है के होता है, अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो बना लो ना यार, आई जे और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा प्लस में थ्री आई क्रॉस के, आई उल्टा जा रहा हूं तो माइनस जे आ जाएगा, माइनस थ्री जे क्रॉस आई तो माइनस के, जे क्रॉस के तो आई आ रहा है, प्लस ये कितना हो गया माइनस थ्री के क्रॉस आई तो जे आ जाएगा, प्लस में टू के क्रॉस जे, उल्टा जा रहा हूं तो माइनस आई आ जाएगा, बस हो गया। कितना हो रहा है बेटा ये, के वाले एक साथ देख लो, दो, ये प्लस का हो गया तीन, पांच, बस, तो कितना आ गया पांच, ठीक है। आई वाले देख लो एक साथ, आई वाले तीन तो यहां पर रहे और माइनस दो यहां रहे, तो एक आई कैप आएगा, प्लस जे वाले देखो, जे वाले दो जगह है ना, माइनस तीन जे और माइनस तीन जे, माइनस का अच्छा हुआ, समझ आई बात, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस फाइव की कैप, ये आ गया वेक्टर। ये वो वेक्टर है जो ए क्रॉस बी का है। अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे ना कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, माइनस का मतलब है माइनस आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस फाइव, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैसे भी मैंने बता दिया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं है, किसका फर्क है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। अच्छा वेक्टर तो चाहिए मुझे, ये दोनों वेक्टर थे, हाँ, और वो मेथड है सारणिक मेथड। कौन सा मेथड है, सारणिक, जिसको डिटरमिनेंट भी बोलते हैं, ए क्रॉस बी। तो आपको करना क्या है वो देखते जाओ। सबसे पहले आई कैप लिखना, जे कैप लिखना और के कैप लिखना। फिर पहले कौन है ए, तो ए के कोफिशिएंट देखो वन वन वन, ए कोफिशिएंट कितने वन वन वन, ठीक है। फिर इसके कोफिशिएंट देखो माइनस थ्री टू और इसका कितना है थ्री, लिख दिया बस। अब तो बस अपने को फाइनल आंसर मिलाना है, बाकी तो हमने कर ही दिया। जरा ध्यान से देखो इसको, हाँ हाँ हाँ, देखो इसको करते कैसे हैं। डिटरमिनेंट बहुत से लोगों को आता है, अगर नहीं आता है तो देख लो जरा। इसको पकड़ो, इसको पकड़ लिया, अब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, छोड़ दिया। पहले इसको पकड़ो आई कैप, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा थ्री, माइनस कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री हो जाएगा ना, और माइनस कर देना इन दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस टू हो जाएगा। बढ़िया है, हो गया। ये आई आ गया, अब प्लस का आया, इसके बाद में किसका आएगा माइनस जी आएगा, जी आएगा। तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, दो चीजों को छोड़ना, यानी इसको और इसको, जिसके अंदर आ रहा है रो और कॉलम, जे वाली पूरी छोड़ दो। अब ये वन थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा थ्री, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का थ्री हो गया मेरे ख्याल से। ये देखो माइनस थ्री आएगा ना, और माइनस पहले से आएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा थ्री, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस थ्री, माइनस माइनस क्या हो गया, ठीक है। अब देखो यहां प्लस आया, यहां माइनस आ गया, तो यहां क्या आएगा प्लस का, आई जे के ऐसे ही लिखते हैं। अब ये के, तो इसमें किस किस को छोड़ना पड़ेगा भाई, इसमें के को छोड़ दो जिसके अंदर रो आ रहा है और कॉलम आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री। अरे देखो जरा, माइनस
मतलब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो सर -3 आएगा, लेकिन वो माइनस लगाना ना, जैसे ऐसे लिखना है 2 माइनस इसको करोगे तो कितना आएगा -3, कितना हो जाएगा 2 + 3, तो ये भी ऐसे है ये भी ऐसे है। देखो देखो आंसर कितना आएगा 3 में से 2 गया 3 3 दूनी 6 माइनस का 6 जे का 3 और 2 5 प्लस का 5 का मैच करो जरा सेम यार। तो आप इससे ही करते हैं, मैं तो इससे कर लेता हूँ, फटाफट होता है, उसमें क्या कंफ्यूजन भी होती है यार को, आपको वो चेक भी करना पड़ता है शकल में आई जे के कितना है, इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। चलो नोट हुआ, अब देखो जरा ध्यान से बेटा, प्रॉपर्टीज देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे, डोंट वरी। हाँ, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं बेटा, पहली बात तो वेक्टर a क्रॉस b जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके, b क्रॉस a के, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी और इसकी सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। किसका फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है, तो दोनों इक्वल वेक्टर हो ही नहीं सकते, तो दोनों इक्वल नहीं तो इक्वल लगा भी नहीं सकता। लेकिन एक बात है कि a क्रॉस b जो है वो इक्वल होता है किसके, b क्रॉस a के नेगेटिव के, नेगेटिव मतलब माइनस लगा दो। देखो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस की में क्या फर्क है, डायरेक्शन का है ना, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो इसमें माइनस कर दो वापस अपोजिट हो जाएगी, यानी उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, बी क्रॉस ए के नेगेटिव। ये बात समझ आती है ना, ठीक है सर। उससे अगली प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलूं ए क्रॉस ए करोगे तो कितना आएगा, ए क्रॉस ए करोगे तो कितना आएगा, सर वो जीरो आएगा। अब जीरो नहीं लिखते, इसको लिखते हैं जीरो वेक्टर वैसे, ठीक है ना, अभी समझाऊंगा जीरो वेक्टर क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना आएगा, ए क्रॉस ए कितना आया, जीरो वेक्टर है, यानी खुद का खुद के साथ क्रॉस जीरो आएगा, ऐसा याद रखो, खुद का खुद के साथ क्रॉस कितना आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है सर, बढ़िया। उसके अलावा अगर उसके अलावा मैं बात करूं जैसे जैसे ए प्लस जीरो वेक्टर कर दो तो ये ए ही रहेगा, यानी जीरो वेक्टर ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये तो प्लस करना हो ना, अगर मैं क्रॉस करूंगा तो जीरो आ जाएगा, तो कितना जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जीरो वेक्टर के साथ इसका क्रॉस करेंगे तो भी कितना आएगा, जीरो वेक्टर ही आएगा। ये इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है, लेकिन अब जो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है वो डॉट प्रोडक्ट के साथ में मिलके होते हैं, जो अपने अगले सेशन देखेंगे। आज के सेशन में अपन वेक्टर ही समझेंगे, वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही समझेंगे, ठीक है बेटा, वेक्टर जो आता है क्वांटिटी करने पे। ओके, तो आप इनको नोट कर लीजिए, काम की प्रॉपर्टीज है जो काम भी आएंगे, ठीक है बेटा। अरे और भी हो सकते हैं, इनको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो कम्यूटेटिव तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है भैया, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखो ये क्रॉस जो है वो दोनों में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, नाम से है, बट नाम से कोई याद रखना मुझे तो ऐसा लगता है कि नाम से याद ना रखो तो भी ठीक है, बेसिक बेसिक है, मतलब कुछ इतना है ही नहीं लोड लेने वाला, ठीक है। अगर लोड लेने वाला नहीं है तो आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। और अब आगे कार्यवाही करते हैं, और कार्यवाही क्या करनी है बेटा, सीधा करना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या, ज्यामिति मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो देखो जरा ध्यान से, मैं बोलूं बेटा वेक्टर ए ये हो गया, बहुत बढ़िया सर, सर वेक्टर बी तो यही होता है सर, और मैं बोलूं चलो इसका मुंह बंद कर दो ऐसे, है, तो क्या बन गए, ट्राइंगल बन गया। वेक्टर ए बी ये होना, चलो ए क्रॉस बी निकालो, सर ए क्रॉस बी तो अभी अभी आपने बताया कितना आएगा, ए बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। मन का बढ़िया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। चलो ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इसका एरिया लिखो, यानी इसका क्षेत्रफल लिखो। एरिया क्या था ट्राइंगल का, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही होता है ना, जी सर यही होता है, हमें तो यही सीखा है। अरे 1/2 आधार गुना चाहिए, ठीक है सर। सर आधार का परिमाण तो कितना हो गया, ए हो गया, अरे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, यानी 1/2 इंटू में ए, इंटू में ये क्रॉस नहीं है, ये गुणा वाला साइन है, ठीक है ना, इंटू में। हाइट नहीं सर पता नहीं, मैं बोलूंगा बेटा ये हाइट नहीं है क्या इसकी,
यही तो हो गई इसकी हाइट। क्या मैं इसको हाइट कह दूं? जी सर कह दीजिए। अरे यही हुई ना इसका हाइट, अगर मुझे ये पता चले तो देखो इसका ये वाली लेंथ कितनी है, ये तो बी हो गई ना, ये वाली लंबाई कितनी होगी बी, तो बी के घटक लो, तो बी का ये वाला घटक जिसके साथ कोण बनता है कोस आएगा, जिसके साथ नहीं बनता है वो साइन आएगा, तो यानी इसकी ये वाली जो लंबाई है वो कितनी आ गई बी साइन थीटा, आई कि नहीं आई, तो कितना आ गया बेटा बी साइन थीटा आ गया। ध्यान से देखो इस चीज को, 1/2 इंटू में ए बी साइन थीटा, अरे सर ए बी साइन थीटा तो ये रहा, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, तो 1/2 इंटू में ए क्रॉस बी कर देंगे तो क्या मिल जाए, मैग्नीट्यूड है भैया, तो वो क्या मिल जाएगा हमें, एरिया दे देगा उसका। तो ट्राइंगल है उसका अगर मुझे एरिया निकालना हो तो वो एरिया किससे मिलेगा, ए क्रॉस बी का क्या कर दो, मतलब ए क्रॉस बी निकाल दो यानी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसमें 2 का डिवाइड कर दो, बात समझ आ गई ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा एरिया, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ये किसका निकाला हमने, ट्राइंगल का निकाला, ट्राइंगल का निकाला। अब अगर मुझे पैरेललोग्राम का निकालना होता तो, समझ आया ना भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्या कुछ नहीं, आधार का मान है ए और इसका ऊंचाई जो है ये थीटा है, तो ऊंचाई अपने आप निकल जाएगी। अगर तुम्हें पाइथागोरस लगानी आती है तो वो लगा दीजिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो वो लगा दीजिए, कुल मिला के आपको एच का मान निकालना है। ठीक है जी। अब देखो पैरेललोग्राम के लिए, पैरेललोग्राम में देखो आपको हमेशा एडजेसेंट साइड पता होनी चाहिए, ये देखो ये और ये इसकी दोनों क्या हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई, बाकी आपको पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको पता है ये भी ए होगा और ये बी हो जाएगा, है ना, ये बी है ये बी, लेकिन ये पता है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अरे है कि नहीं है, है भाई। तो इसका आपको एरिया मैं पहले ही बताया था एक दिन क्लास के अंदर, कितना आता है ए बी साइन थीटा, आता कैसे है वो मैं सिखा चुका हूं पहले, तो कितना है बताइए ए बी साइन थीटा आता है, कितना आता है ए बी, अगर आपको समझ नहीं आता चलो थीटा की जगह 90 रखो, थीटा की जगह जैसे ही 90 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये सर ये तो यही है, अच्छा इसका मतलब हो गया अगर मुझे क्या पूछा जाए, पैरेललोग्राम का क्या पूछ ले, एरिया पूछ ले, तो सर एरिया जब भी मुझे निकालना होगा तो मैं ए क्रॉस बी का क्या निकाल दूंगा, मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। और ए और बी कौन से वेक्टर है सर, जो दोनों एडजेसेंट हो, एडजेसेंट मतलब इसको क्या बोलते हैं, आसन भुजाएं, इसकी दोनों की दोनों क्या है, आसन भुजाएं होनी चाहिए बेटा, अगर दोनों आपको आसन भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड पता है तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो बहुत ही इजीली। ये एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है, बहुत ही अच्छा ओवरव्यू दिया है मैंने, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको पूरा पूरा मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा, 2-4 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका एक क्लास जो है एक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ठीक है ना, और कोई भी डाउट बचे नहीं। और नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारे जितने भी वेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, वो क्लास 1 घंटे की हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है, ठीक है बेटा। चलो नोट कर लिया। क्वेश्चन है, find out the vector which is perpendicular to vector A and vector B, और वेक्टर A एंड वेक्टर B क्या गिवन है, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर कर लो, इसको क्या कर लो, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B। ए कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड वेक्टर बी जो गिवन है वो है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 9 के कैप। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, यानी आपको वेक्टर ए और बी के लंबवत सदिश निकालना है, इकाई सदिश निकालना है, क्या निकालना है, लंबवत इकाई सदिश निकालना है, ठीक है जी। जरा देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी करो,
तो ए क्रॉस बी में क्या किया था मैंने, ए और बी ये हुआ था ना, ए क्रॉस बी में, ए से बी की ओर, तो ए क्रॉस बी देखो ये ऊपर की तरफ आया था ना, ए क्रॉस बी, और ये जो आया था वो दोनों के लंबवत आता है। देखो जब भी हमने जे क्रॉस के किया था तब भी कुछ ना कुछ आया था, अरे आया था ना, जे क्रॉस के किया था आई कैप आया था, तो वहां पे आई कैप क्या दोनों के परपेंडिकुलर नहीं है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं तो आने वाला वेक्टर वेक्टर तो होता ही है, साथ ही साथ वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो भी वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, आने वाला वेक्टर जो होगा वो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब भी दो वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो प्राप्त होने वाला वेक्टर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भाई, तो ए क्रॉस बी हो गया तो वो हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर ही आएगा। लेकिन परपेंडिकुलर क्या आएंगे, दो आ सकते हैं ना, ऊपर की तरफ भी आ सकता है और नीचे की तरफ भी आ सकता है परपेंडिकुलर। भाई देखो ए क्रॉस बी क्रॉस है, बी क्रॉस ए क्रॉस है, तो दोनों परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएंगे, दो यूनिट वेक्टर मिलने वाले, दोनों को लिखेंगे अपन। ठीक है, सॉल्यूशन देखो जरा ध्यान से, कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी निकालो सबसे पहले, तो यूनिट वेक्टर तो बाद में निकालेंगे, ए क्रॉस बी करो, बी क्रॉस ए करो, क्या होता है, क्या हमें स्पेसिफाइड नहीं है आई जे के, मैं वैसे ही करने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाना, अगर पिछला क्वेश्चन समझ आया था तो ये पक्का समझ आएगा। कोफिशिएंट देखो ए के, ए का कितना है 1, इसका कितना है 1, इसका 3, बी के लिखो 2, 6 और -9। अब सबसे पहले आई आएगा, अब आई आएगा, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, यानी ये और ये बचा, अगर ये बचा तो इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा -9, फिर आता है माइनस साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 18, 6 18, हाँ, फिर आएगा माइनस, यहां प्लस आ गया तो यहां क्या आएगा माइनस, जे कैप, जे कैप, ठीक है ना। अब किसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है और ऊपर वाले को छोड़ना है, तो क्या बच गया, ये और ये और ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -9, फिर आएगा माइनस साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6। ठीक है, अब देखो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। ठीक है, तो अब इसको किसको छोड़ना है, अब इसको छोड़ना है, तो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, इसको माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, -27 आई कैप, माइनस 9 6 15, लेकिन माइनस का जाएगा, माइनस माइनस पहले ही सी माइनस है तो प्लस हो गया, ये 4 बचेगा प्लस में 4। ठीक है, ये जो वेक्टर है वो ए क्रॉस बी है, अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो माइनस प्लस बन जाएगा बस, और प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर निकालो, तो मैं इसको नाम दे दे रहा हूं एन वेक्टर। ठीक है ना, अब यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे, एन कैप, एन कैप कितना जाएगा, कैसे आएगा, वेक्टर एन डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन, और वेक्टर एन यूनिट वेक्टर निकालना ना, तो कितना जाएगा देखो जरा, -27 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है क्या, प्लस में ये कितना होता है 225, प्लस में इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका 16। बस ये यूनिट वेक्टर बन गया, क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। लेकिन दूसरा वेक्टर भी तो हो सकता है, दूसरा वेक्टर क्या होगा, सेकंड वेक्टर, अगर मैं दो वेक्टर आएंगे जो परपेंडिकुलर होगी, सेकंड वाला माइनस एन कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, कुछ नहीं, ये माइनस के प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, बस यही है। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ये बताया मैंने, और दोनों वेक्टर को अगर एक साथ लिखना है तो माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, बस एक बार ऊपर वाले साइन ले लो, एक बार नीचे वाले साइन ले लो, दोनों यूनिट वेक्टर एक साथ। बात समझ आई कि नहीं आई, और ये वो वेक्टर है जो दोनों के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ओके, क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, ऐसा वेक्टर जो दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। नोट कर लो इसको फटाफट, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको निकालना है बेटा, हाँ, फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओके बेटा, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर आई कैप माइनस जे कैप एंड 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, सिंपल हो गया।
तो अभी भी बताया मैंने, जब भी आपको एरिया निकालना है किसका, ट्राइंगल का, तो वो कितना आता है 1/2 ए बी साइन थीटा आता है। अरे ये आता है ना, और ए बी साइन थीटा क्या लिखते हो तुम, बोलो ए क्रॉस बी। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले ए क्रॉस बी तो पता लगे। ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, वही पता है हमें, आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए का कोफिशिएंट 1 -1 0, के कैप नहीं है ना इसमें, 3 4 0। बहुत बढ़िया सर, पहले आई कैप यानी प्लस का आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर 0। बहुत बढ़िया, फिर कितना आएगा जे का, जे का देखो सर, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस जे कैप, और ये कितना हो गया बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, बढ़िया, इसको इससे मल्टीप्लाई, वाह क्या बात है। अब आ जाएगा के कैप, तो प्लस का के कैप आएगा, ओहो, तो इसको करो 3 को 4 से करोगे, कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा +3 आएगा ना भाई, देखो माइनस से माइनस प्लस, बढ़िया। तो कितना आएगा ये 7 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या निकालना, 7 ही आएगा, ये तो कितना आ गया 7, तो 7/2 स्क्वायर यूनिट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का एक मतलब और एरिया भी तो होता है बेटा, और जब किसी क्रॉस प्रोडक्ट का एरिया क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, एरिया क्या हो जाए 0, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 वेक्टर को। तो 0 वेक्टर का वैसे कोई मतलब फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि नहीं, आप लोगों को पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन में आएगा, ओके ना। 0 वेक्टर को ऐसा कर सकते हैं, अभी तो यहाँ तो पता है कि यहाँ परपेंडिकुलर आना चाहिए था, लेकिन वो 0 ही होगा ना, मैग्नीट्यूड है कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ बचा ही नहीं, उसके पास कोई लेंथ नहीं बची। अब डायरेक्शन भी कहाँ बची, डायरेक्शन तुम कह दो ए क्रॉस बी के अंदर अगर 0 हो गया तो उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन भी ऐसे कोई स्पेसिफिक बची नहीं है, ठीक है ना। बस ये क्या है, रिप्रेजेंट करने के लिए कि 0 वेक्टर क्या है ना, मतलब तो है ही इसका कुछ ना कुछ, मतलब वही है कि आपको 0 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसको एज ए वेक्टर कैसे करोगे, ठीक है ना। हाँ, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कुछ एरिया है ही नहीं उसके पास, ओके बेटा। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, अरे कर लोगे ना, हाँ अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पाते हो बेटा तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल का मतलब नहीं, यहाँ है कंसेप्ट सीखने से, है ना, कंसेप्ट आपको समझ आएगा। तो अगर आपने ये सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं, है ना, और ए क्रॉस बी का मतलब जरूर याद रखिए कि आने वाला वेक्टर जो होगा वो ए और बी दोनों के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, और आने वाली जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ना ही स्केलर। ये समझ आती है। चलो अगली क्लास में मैं कुछ एक और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और उसमें अपना मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है बेटा। हाँ अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और पूरा वेक्टर निपटा भी देंगे। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।